तो गुड मॉर्निंग बच्चों, शिक्षा संकल्प 2.0 में आप सबको स्वागत है। तो आज हम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए, जो आपको एग्जाम में साइंस में जो है पीएच मान देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है हम ट्रिक से याद कराएंगे कि किसी भी पीएच मान को हम लोग कैसे जो है याद करते हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो देखते ही आप लोगों को पीएच मान याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को बहुत आनंद मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और जो आप लोग पीएच मान याद करते हैं और भूल जाते हैं, इसका जो परेशानी है आज से इस वीडियो को देखने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पदार्थ का नाम। क्या लिखा है बच्चों, पदार्थ का नाम। ठीक है, पदार्थ का नाम और पीएच मान। ठीक है, इधर तो है आपका पदार्थ का नाम, जितना भी दिखाई दे रहा है नींबू, समुद्र, खूनी, सब जो है आपका पदार्थ का नाम है। ठीक है, और इधर जितना ब्लैक से आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपका क्या है, पीएच मान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं ट्रिक से याद कराएंगे। ठीक है, आपको वीडियो देखने के बाद आपको एहसास नहीं होगा कि हम जो है पीएच मान हम लोग इतना आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को याद करा कर दिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए पहला जो लिखा है नींबू, नींबू का पीएच मान बताना है कितना होगा। ठीक है, तो नींबू का पीएच मान अब हम लोग ट्रिक से कैसे इसको याद करेंगे, याद रखना। ठीक है, नींबू का पीएच मान अगर हम ट्रिक से याद करेंगे तो आप लोग भोजपुरी में एक पुराना गीत सुने होंगे रवि किशन का, जिनका नाम है कि एगो नींबुआ दो चार गो मिर्चा उठा दो चाहे लटका दीजिए चोटी में। सुनेंगे ना कि एक नींबू और दो गो मिर्चा को जो है लटका दीजिए कंच में, चोटी में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एगो नींबू है, दो गो मिर्चा है यानी मिर्च है, और लटका दीजिए चोटी में, चोटी माने चार। ठीक, दो गो मिर्च और लटका दीजिए चोटी में चार यानी 2.4। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बच्चों नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना है 2.4। याद रखना, 2 को मिर्च हो जाएगा और 4 को चोटी। ठीक है, 2.4। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा। और मान लीजिए आपको जो है पता नहीं है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक, तो आप लोग ठीक से इसको याद कैसे करेंगे, समुद्री जल का पीएच मान कह रहा है। ठीक, तो आप लोग देखे होंगे समुद्र बहुत चौड़ा होता है। समुद्र क्या होता है बच्चों, बहुत चौड़ा होता है। तो बहुत चौड़ा यानी 84। ठीक है, बहुत चौड़ा माने क्या होगा बच्चों, 84। समुद्री जल का पीएच मान बहुत चौड़ा होता है यानी 84। 84 का मतलब क्या होगा, 8.4, यानी बीच में उसको क्या लगा दीजिए दशमलव, तो 8.4। ठीक है, यानी जो आपका समुद्री जल होगा, समुद्री जल का पीएच मान क्या हो जाएगा बच्चों, 8.4। ठीक है, समुद्री जल याद रखना, समुद्र क्या होता है बच्चों, बहुत चौड़ा होता है, 14 से 84, 84 8 से लिखाता है, इसके बीच में दशमलव लगा देंगे 8.4 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, खून का पीएच मान कितना होता है, खून का पीएच मान बताना है। देखिए जो खून होता है ना, जो खून वो बहुत सच्चा होता है। खून क्या होता है बच्चों, बहुत सच्चा। तो देखो अच्छा, पहले स आ रहा है तो स से 7, अच्छा आ रहा है 4, 7.4। ठीक है, इन जो खून होता है आपका, जो खून वो आपका बहुत क्या होता है, सांचा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 7.4। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर, आंसू का पीएच मान। आपको आंसू का पीएच मान बताना है क्या होगा। ठीक है, जो आंसू हमारा होता है उसका पीएच मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो देखिए जो आंसू होता है, तो आंसू का पीएच मान के देखो, किसी व्यक्ति के आंसू कब आता है, जब वो किसी से सच्चा प्यार करता है। ठीक है, सच्चा प्यार करता है, तो यहाँ पर सच्चा जो प्यार करता है उसकी आंखों में क्या आता है बच्चों, आंसू आता है। तो आंसू, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सच्चा। तो सच्चा से क्या होता है बच्चों, आप लोग खून में बताया ना, सच्चा है 100 से 7 और 4 से 4, 7.4। तो ये दो प्रश्न जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। खून और आंसू दोनों सांचा होता है, इसलिए खून का पीएच मान और आंसू का पीएच मान दोनों का कितना होगा बच्चों, 7.4 होगा। चलिए आइए 5 नंबर, मूत्र का पीएच मान। मूत्र का पीएच मान, जो हम लोग का पेशाब होता है मूत्र, उसका पीएच मान कितना होगा।
देखो ये भी जो है आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। मूत्र आप लोग देखेंगे जब हम लोग कहीं पेशाब देखते हैं तो हम लोग पेशाब देखने के बाद या मूत्र देखने के बाद क्या करते हैं, छी छी करते हैं ना, छी छी, तो अजीब सा लगता है, तो छी छी यानी छी मान छः, छी मान छः यानी छः छः, ठीक है। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चों, 6.6, यानी मूत्र का पीएच मान 6.6। याद करने का ट्रिक छी छी, ठीक है, याद हो जाएगा ना बच्चों। तो जो अगर कोई आपसे पूछे कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है तो 6.6 हो जाएगा, छी छी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 6 नंबर, शराब का पीएच मान कितना होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ बच्चों शराब का पीएच मान कितना होता है, किसका बच्चों, शराब का पीएच मान। देखिए गांव देहात में लोग क्या करता है, शराब जब पीते हैं तो दो लोग मिलकर पीते हैं कम से कम, तो जब दो लोग मिलकर पीते हैं तो दो से तो दो बन गया। अब देखिए जब शराब पीते हैं तो लोग चेस करते हैं, एक गिलास होता है उस गिलास में लोग शराब को डाल देते हैं, इसके बाद दोनों हाथ को इसे मिलाते हैं, चेस करते हैं। जैसे मान लो पहला आदमी का यह हाथ है, दूसरा आदमी क्या हाथ है, दोनों ऐसे गिलास में लिए ऐसे चेस करेंगे। तो देखो इसका कौन उंगली है, 4 उंगली दिखाई दे रहा है और इसका 4 उंगली। तो जब चेस करेंगे तो चारों उंगली टकराएगा तो कितना उंगली होगा, 8। यानी दो आदमी जो है अगर शराब पी रहे हैं तो दो आदमी मिलकर चेस करेंगे तो कितना उंगली टकरा रहा है, 8। तो दो आदमी जो है आपका क्या होगा, शराब पी रहे हैं, ध्यान से दो आदमी क्या पी रहे हैं बच्चों, शराब पी रहे हैं, और पीने के बाद जब चेस कर रहे हैं तो कितना उंगली टकरा रहा है, 8। तो 2.8, तो आपका शराब का पीएच मान हो जाएगा 2.8, याद रखना। 7 नंबर, दूध का पीएच मान कितना होता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि दूध का पीएच मान बताइए, किसका पीएच मान बच्चों, दूध का, तो आप लोग सुने होंगे मम्मी क्या कहती है कि बेटा दूध पी लो और दूध पी के दुश्मन को छाका छोड़ा दो, ठीक है। माँ क्या कहती है कि बेटा दूध पी लो और दूध पीने के बाद दुश्मन को छाका छोड़ा दो, इसका मतलब छाका छोड़ा दो माने 6। दूध का जो पीएच मान होगा वो आपका कितना होगा बच्चों, 6 होगा, ठीक है, याद रहेगा ना। दूध का पीएच मान कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, अमाशय का पीएच मान कितना होता है। अमाशय देखो, अमाशय जो है ना शरीर में पाया जाता है, तो किसी भी मनुष्य हो, दुनिया के कोई भी मनुष्य हो, उसके शरीर में एक ही अमाशय पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना कोई भी दुनिया के मनुष्य हो उसके शरीर में कितना अमाशय पाया जाता है, एक पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1.0, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है, जल पानी शुद्ध जल, ये सब प्रवाची नाम है, ठीक है। अगर परीक्षा में आ जाए जल पानी और शुद्ध जल का पीएच मान बताइए कितना होता है, तो देखो आप लोग याद रखना 7 समुंदर, क्या याद रखना 7 समुंदर, उसका बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर जल और पानी का बात हो रहा है। जल पानी और शुद्ध जल रहेगा, अगर कोई आपसे पूछे इसका पीएच मान बताइए 7 समुंदर, तो 7 समुंदर से क्या आ रहा है 7, इसका मतलब जल पानी और शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद करने का तरीका है। तो एग्जाम में अगर पूछ दे कि दूध का पीएच मान कितना होता है तो 6, अमाशय का पीएच मान 1.0, जल पानी और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। तो इस पर भी आधारित प्रश्न पूछता है। अब एक आप लोग को और एक लॉजिक बताते हैं जिस पर सवाल बहुत सारा आता है, ठीक है, देखिए ध्यान से। देखो यहाँ पर 3 गो बात हम लिखवाए हैं। पहला बात लिखा है 7 से कम, 7 से कम बच्चों, अगर 7 से कम किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर कम है, ठीक है, 7 से कम किसी भी पीएच मान पदार्थ का पीएच मान अगर कम है तो बच्चों क्या होगा, अम्लीय होगा, याद रखना क्या होगा बच्चों, अम्लीय, क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 से ज्यादा है, कहने का मतलब कि 0 से लेकर 7, ठीक है, अगर 7 से क्या है बच्चों, कम है, इधर की ओर आ रहा है कम, ठीक, तो ये अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक, 7 से अधिक 14 तक होता है, याद रखना, ठीक है, अगर 7 से अधिक होगा तो क्या होगा बच्चों, क्षारीय होगा। और 7 है तो अगर केवल 7 अगर आ जाए पदार्थ का पीएच मान तो उदासीन होगा, ठीक है, याद रखना। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 है तो उदासीन। अब इस पर सवाल कैसे बनेगा, हम क्या बताएं कि 7 से कम होगा तो क्या होगा बच्चों, अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 है तो उदासीन। चलिए देखते हैं हम 9 को आप लोग को जो पीएच मान बताया इसी में बताते हैं हम लोग कि किसका पीएच मान क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पर नींबू है, तो नींबू का पीएच मान कितना है, 2.4। तो अगर परीक्षा में पूछ दे कि बताओ 2.4 जो नींबू का पीएच मान है, बताओ क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है, तो हम क्या बोले कि जो 7 से कम होगा
वो क्या होगा बच्चों, अम्लीय होगा। तो देखो 7 से कम है ना, यहाँ पर 2.4 है, इसका मतलब ये जो नींबू होगा ये आपका क्या होगा बच्चों, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। याद रखना, सब याद रखना, क्या हो जाएगा बच्चों, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम है। और भाई समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 है, तो हम क्या बोले कि जिस भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से अधिक है वह क्षारीय होगा। तो देखो यहाँ 8.4, 7 से अधिक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्षारीय हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, खून का पीएच मान देखो 7.4 है, तो भी 7 से अधिक है, तो भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, ये सब याद कीजिएगा। अब देखो आंसू का पीएच मान, ये भी देखो 7.4, यानी 7 से क्या है, अधिक है यानी ज्यादा है, तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्षारीय। ठीक है, और देखो मूत्र का पीएच मान, जो मूत्र होता है उसका पीएच मान 6.6 होता है, तो भी इस 7 से जो है कम है, तो जब 7 से कम होगा तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, अम्लीय। तो लिख देंगे अम्लीय, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और देखो शराब का पीएच मान 2.8 है, तो शराब का पीएच मान 2.8 है, इसका मतलब क्या है, 7 से क्या है, कम है, तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, अम्लीय हो जाएगा। लिख दीजिए अम्लीय। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूध का पीएच मान कितना है, 6, तो भी 7 से कम है, इसके मतलब ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अम्लीय। ठीक है, और देखो अमाशय का पीएच मान 1.0, तो भी 7 से कम है, तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, अम्लीय हो जाएगा। तो लिख दीजिए अम्लीय। ठीक है, अब देखिए यहाँ जल, पानी और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, तो क्या है, 7 है, हम क्या बोले, 7 से जब कम तो अम्लीय, 7 से जब ज्यादा तो क्षारीय, अगर खाली 7 रह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन। तो इस टाइप के जो है आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न साइंस में आपको देखने को मिलेगा क्लास 10th और 12th के लिए। तो आप लोग को हमको आशा है कि जो हम ट्रिक बताए आप लोगों को इसे याद होगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।